पास्ट के बारे में इस तरह डिस्कस नहीं करना चाहिए था। सोमा, क्या एक्सपेक्ट कर रही थी मुझसे? मायरा, हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पता था कि इम्तियाज तुम्हें इस तरह छोड़ चला जाएगा? सॉरी, जिसम की मौत तो यही मसला है तुम लोगों का। तुम लोग माजी में जीते हो, इसलिए आगे नहीं बढ़ सके। तुम्हारा मसला पता क्या है? तुम समझती हो आगे बढ़ने के लिए मासी को छोड़ना जरूरी है। तुमने भी तो छोड़ दिया था ना पिछला सब कुछ, और आज शकीला के साथ खुश और मुतमईन हो। मैं माजी को साथ लेकर आगे जरूर बढ़ा, लेकिन उसमें जीता नहीं, इसलिए खुश हूं। देखो ज़ारा, मैंने रियलाइज किया है कि मुझे तुम्हारे सामने सर नहीं लड़ना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। और मैंने रियलाइज किया है कि जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक किया है ना? उस मुच्छड़ को तो मैंने आज ना दर्द हो रहा है। हो रहा था। पता है असफर, पूरी अपनी जिंदगी बहुत इंडिपेंडेंट रही हूँ, पर अब मैंने रियलाइज किया है that I want someone to look after me. पता है ज़ारा, आज अगर तुम लड़ाई के बीच में ना आती ना तो मुझे बहुत मार पटने वाली थी यार। जैसे ही मायरा आए बात छेड़ दीजिएगा, जरा भी लिहाज करने की जरूरत नहीं है। अम्मा इतने अरसे बाद आ गई है हमें तलाश करने के लिए, मुझे तो गुस्सा ही बहुत आ रहा है। मेरा ख्याल है कि सालिक ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। आप सालिक से कहें ना कि वो मायरा से बात करके देखें। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज बहुत लेट उठे तुम? हाँ, वो रात देर से आंख लगी थी। सालिक कहाँ है? वो तो आज काम पर चले गए हैं। आपकी वजह से कुछ दिन छुट्टी ली थी उन्होंने, वरना वो कहाँ नागा करते हैं यूनिवर्सिटी का। क्यों, कोई जरूरी काम था सालिक भाई से तुम्हें? कुछ बात करनी थी, सोचा सालिक के सामने ही हो जाए तो अच्छी बात है। बात तो मुझे भी करनी थी तुमसे मायरा। ये घर तुम्हारे अब्बा और उनके भाई की मलकियत है, और इतने अरसे में कभी तुम लोगों ने कोई इस तरफ तवज्जो ही नहीं की, कोई लेना देना, कोई इसकी मेंटेनेंस। अब मुझे अंदाजा है ताईजान, इतना पुराना घर है, मेंटेन न किया जाता तो कायम न रहता। लेकिन अब्बा जान मेंटेनेंस के लिए सालाना काफी अमाउंट भेजते थे, सारा हिसाब है मेरे पास। अरे तुम्हारे अब्बा ने जो कुछ भी भेजा ना अपनी खुशी से भेजा, और सालिक के अब्बा ने जो भी किया अपनी जिम्मेदारी समझकर। चाहते तो अपना नया घर भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ से जाना मंजूर नहीं किया। कहते थे कि मेरे माँ बाप और बहन भाइयों की खुशबू आती है इस घर से। जानती हूँ मैं इस बात को ताईजान, ये बात तो काफी पहले ही तय हो चुकी थी कि सालिक को पाकिस्तान ही रहना है ताकि ये घर आबाद हो सके।
अब नया क्या है इसमें? नया तो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मेरे दिल में बात आई तो मैंने कह दी। बहरहाल वो जारा को लेके बाजार जाना चाह रही थी, कुछ शॉपिंग कर लूं। अब कोई साथ चला जाता तो आसानी रहती। अब मैं चलता हूँ ना आंटी, मैं आपको लेके जाता हूँ। आप जिधर भी जाना चाहती है मैं आपको ले जाऊंगा। इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ आंटी मैं। आप बेफिक्र होके चले मेरे साथ। अच्छी लग रही हूँ ना? जारा क्या पहन लिया तुमने? अच्छी लग रही हूँ ना? बिल्कुल सादा लग रही हो बेटा। हाँ सादी, पर बहुत ही प्यारी लग रही है। मैंने ड्रेस सिलेक्ट किया था, मुझे पता था इस पे बहुत अच्छा लगेगा। सारा बेटा, थोड़ा शोक रंग पहन लेती तो तुम्हारी अम्मी भी खुश हो जाती। मम्मी को कलर से नहीं, इस ड्रेस के ट्रेडिशनल होने पर एतराज है। रुको, मैं तुम्हारी नजर उतार देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है शकीला भाभी, मिर्चों की वजह से हर कोई घर में खांसता फिरेगा। अच्छा चलो फिर चलते हैं हम लोग। चले आंटी प्लीज चले। आ जाओ सारा। चल बहुत प्यारी लग रही हूँ। असमत, तुम बिल्कुल सालिक जैसे हो। वो भी घंटों घंटों मेरे साथ शॉपिंग करता था। लेकिन बाबा अब शॉपिंग जाते ही नहीं है, शायद थक जाते हैं। वैसे बाबा की रूटीन ना बहुत हेक्टिक है। हाँ तो ये हेक्टिक लाइफ उसने खुद चूज की है ना। छोड़ देता पाकिस्तान, फॉरेन में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जॉब करता। और फिर गोल्ड मेडलिस्ट है तुम्हारा बाप, उसके जो टॉर ही अलग होते। तो बाबा की अभी भी सबसे अलग है। पता है आंटी, इतनी फॉरेन यूनिवर्सिटी से उनको इनविटेशंस आती है, अगर बाबा एक्सेप्ट कर लेना तो डॉलर्स में खेलें, डॉलर्स में। पर वो कहते हैं जी कि यहाँ के बच्चों पर मेरा पहला हक है। हाँ, कितनी अच्छी सोच है अंकल की। मायरा की बातें सुन ली आपने? अम्मा कहती है सालिक भाई के सामने सारा हिसाब किताब करेगी। उसको पता है ना कि पैसे का लेन देन तो सालिक भाई करेंगे। बहुत ही होशियार औरत है ये। मेरे सालिक की बात ना करो, वो हिसाब किताब करेगा फिर पूरा पूरा। मेरा बच्चा है। इतनी इज्जत कमाने के बाद क्या फायदा कि बाप दादा के छोड़े हुए घर में ही पड़ा रहे। अगर मैं इस घर में होती तो मैं कहीं नहीं जाती। अजीब सा जादू है इस घर में, अट्रैक्शन है जो आपको अपनी तरफ खींचती है। मायरा आंटी वैसे एक बात बोलूं, मैं तो अपने बाबा जैसा हूँ, लेकिन ज़ारा आपसे बहुत मुख्तलिफ है। हाँ, मैं ज्यादा अक्लमंद हूँ। मम्मी, मैंने तो मायरा को साफ साफ बता दिया कि हम इस घर में फ्री में नहीं रहते। लाखों खर्चा है इस पे। इस घर की जिम्मेदारी उनकी भी तो है, लेकिन हमने उनसे कभी एक पैसा भी नहीं लिया। अब जब हिसाब है तो फिर पूरा पूरा हिसाब होगा। आपके सामने बात करें मायरा तो आप उससे एग्री करके मत बैठ जाइएगा सालिक भाई, कि कोई आसान काम नहीं है। उसका हिस्सा चुका देंगे तो हम तो बिल्कुल खाली होके रह जाएंगे, और ये घर बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो लगता है कि हमें उसे उसका हिस्सा दे देना चाहिए। हमारे पास जो जेवरात हैं वो बेच के पैसे पूरे कर ले। ऐसे कौन से जेवरात हैं आपके पास शकीला भाभी? कुछ अंदाजा भी है आपको? वो तो इस घर की मालकिन मानती है खुद को। अब जो भी करना है आप ही को करना है सालिक भाई। आप बस मायरा को साफ साफ मना कर दें। इतनी पैसे वाली है, इंग्लैंड में किसी चीज की कमी नहीं है उसको, फिर भी लालच देखो बटोरने चली आई। तौबा है भाई। मेरे ख्याल से हमें इसके ऊपर और कोई बात नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता वो इसलिए आई है, और अगर आई भी है तो हक मांगेगी नहीं, दे देंगे। मायरा, क्या बात करनी थी तुमने सालिक भाई से? हम सबको तो बहुत तजस्सुस हो रहा था। बिला वजह का सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है तुमने। नहीं नहीं, ऐसी सस्पेंस वाली कोई बात नहीं है। सालिक से बात करनी है, मैं कर लूंगी। अरे भाई, ऐसी भी कौन सी बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सालिक, मैं सोच रही थी कि मैं अपनी रिटर्न टिकट्स की डेट चेंज करवा लूं। बहुत रह लिया, अब चली जाती हूँ।
तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ श्योर, कर दूंगा। बस यही बात करनी थी तुमने सालिक भाई से? हाँ, बस यही बात करनी थी। वैसे इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? 2 दिन और रह लो। बहुत रह ली, इतना ही काफी है। वैसे भी वहां एक जरूरी काम मुंतजिर है मेरा। क्या जरूरी काम है? जारा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, जानने वाले लोग हैं। सोच रही हूँ चली जाऊं, जाकर एंगेजमेंट की तैयारी भी करनी है। और हाँ, मैं खुद को इस घर से दस्तबरदार कर रही हूँ कि आप लोगों का घर है, आप सब लोगों का। खुश रहें।